जय हिंद दोस्तों, and I welcome you all to the first audio revision of income tax। और आज के सेशन का टॉपिक है डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम 115 बीएसई, जिसमें तीन चीजों पर हम फोकस करने वाले हैं। द रेट्स ऑफ टैक्सेस दैट इज अंडर 115 बीएसई, द डिडक्शन एग्जेम्पशंस व्हिच आर नॉट अलाउड अंडर 115 बीएसई, एंड द टाइम लिमिट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ 115 बीएसई। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसे डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम क्यों बोला गया। 115 बीएसी इज नाउ कॉल्ड द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम व्हिच वाज अर्लियर नोन एज द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। तो इसे डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम इसलिए बोला गया कि जब एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाता है और अपनी रिटर्न भरने की कोशिश करता है, तो पहली माना यह जाएगा कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम 115 बीएसी चूज करना चाहता है। हाँ, उसके पास ऑप्शन है कि वो 115 बीएसी से ओल्ड रिजाइम में शिफ्ट कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले क्या माना गया कि भाई आपकी इच्छा हमें ऐसी लग रही है कि आप 115 बीएसी फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई और इच्छा है तो यू कैन ऑलवेज स्वैप, यू कैन ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम टू द ओल्ड टैक्स रिजाइम, जो आप लोगों को पता है, जहां पर तीन अलग अलग रिजाइम होती थी डिपेंडिंग अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड डिपेंडिंग अपॉन द एज। Let's get going with the first point, the rates of taxes under 115 BAC, which is applicable on an individual irrespective of the age or residential status। 115 BAC में, which is now the default tax regime, उसमें एक ही पॉइंट है, उसमें एक ही स्लैब रेट है जो कि सारे इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, वेदर सुपर सीनियर सिटीजन और अ नॉन सीनियर सिटीजन, उन सब के लिए एक ही है। इसमें एचयूएफ को भी अलाउड है, एओपी को भी अलाउड है, बीओआई को भी अलाउड है, एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज आल्सो कवर्ड अंडर 115 बीएससी। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2023 इसमें अमेंडमेंट आया है, इसीलिए फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट आई वांट यू गाइस टू मेक श्योर कि आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट 3 लाख रुपीज एग्जेम्प्ट, पहले 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर 3 से 6 लाख रुपए, 6 से 9 लाख रुपए, यहां पर आपकी जो लिमिट है वो 3 लाख पर शिफ्ट होगी। तो 0 to 3 lakhs नो टैक्स, 3 लाख to 6 lakhs 5%, 6 lakhs to 9 lakhs 10%, 9 lakhs to 12 lakhs 15%, 12 lakhs to 15 lakhs 20%, एंड अबव 15 lakhs 15 लाख से ज्यादा होते ही आपको 30% आपको टैक्स देना होगा। आई वुड ऑल्सो अर्ज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइज टू स्टार्ट कैलकुलेटिंग इन टू योर माइंड कि अगर एक इंसान जिसकी इनकम 22 lakhs है, लेट्स से 22 lakhs है, तो हाउ आर वी सपोज टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। तो 0 to 3 lakhs, द फर्स्ट 3 lakhs इज 0, 3 lakhs to 6 lakhs 5% बोला था। तो फॉर द नेक्स्ट 3 lakhs, 3 lakhs to 6 lakhs द डिफरेंस इज 3 lakhs, तो 3 lakhs पर 5% 15,000। फिर नेक्स्ट 6 lakhs to 9 lakhs 10% 30,000, 9 lakhs से 12 lakhs 15% 45,000। उसके बाद आया आपका 12 lakhs to 15 lakhs 20% विच इज 60,000, एंड फाइनली 15 lakhs के ऊपर 22 lakhs तक फॉर द रिमेनिंग 7 लाख रुपीज आपका 30% लगेगा, विच विल कम आउट टू बी 1 लाख। बताइए भाई, 7 lakhs पर 30%, 7 lakhs पर 30%, 7 3s are 21, 2,10,000 रुपीज। और पहले का जो टैक्स निकल कर आया 1,50,000, टोटल करते हैं तो आपका टैक्स निकल कर आता है 3,60,000 रुपीज। 3,60,000 रुपीज इज द टैक्स लायबिलिटी। यस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शैल बी एडेड सेपरेटली। तो ये आपका पहला रिवीजन हुआ, द रेट्स ऑफ टैक्सेस under the default tax regime 115 BAC. Now coming on to the second very important point, which is deductions and exemptions that are not allowed under 115 BAC. Because the government has given a lot of advantages for 115 BAC according to the new Finance Act 2023, it is of utmost importance। मैं आपको बता दूं, जहां तक मैं अगर पेपर सेटर होता तो मई 2024 में इसका क्वेश्चन जरूर आता
क्योंकि इस वाले सेक्शन में बहुत सारे चेंजेस हुए, अमेंडमेंट्स हुई, सरकार ने 115 बीएसई को बहुत प्रिविलेजेस दिए, उससे जुड़ा हुआ आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। अब अगर 115 बीएसई फॉलो करते हैं, विच जिसकी रेट ऑफ टैक्स ओल्ड रिजाइम से बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो आपको 15 लाख के बाद 30% देना पड़ता है, जबकि ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में 10 लाख के बाद ही 30% लग जाता था। तो सरकार ने क्या कहा कि अगर आप 115 बीएसई फॉलो करते हैं तो आपको हो सकता है कम टैक्स देना पड़े, लेकिन शर्त है, कुछ शर्तें लगा दी, और शर्तों में कहा कि कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो आपको अलाउ नहीं करे जाएंगे उनका आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला अगर अपन ध्यान दें तो सैलरी चैप्टर में चलते हैं कि सैलरी चैप्टर की कौन कौन सी डिडक्शंस दैट विल नॉट बी अलाउड टू एन एम्प्लॉय जो कि 115 बीएसई फॉलो कर रहा है, 115 बीएसई फॉलो कर रहा है। सबसे पहला, लीव ट्रैवल कंसेशन का छूट नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस का छूट नहीं मिलेगा, स्पेशल अलाउंसेस का छूट सेक्शन 1014 में नहीं मिलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सरकार ने अमेंडमेंट किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का होता था अंडर सेक्शन 16(1)(a). सरकार पहले एज पर द फाइनेंस एक्ट 2022, मैं 22 वाली बात कर रहा हूं, मतलब पुराने फाइनेंस एक्ट की, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं होती थी, बट विद द फाइनेंस एक्ट 2023 सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन 115 बीएसई वालों को अलाउ कर दी। मतलब ओल्ड रिजाइम में तो अलाउड थी और अलाउड है, पहले न्यू रिजाइम में अलाउड नहीं थी, 115 बीएसई में अलाउड नहीं थी, लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 इज अलाउड अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। ऑलराइट, अदर देन दीज व्हाट आर द डिडक्शंस जो अलाउड नहीं है? एंटरटेनमेंट अलाउंस अलाउड नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स अलाउड नहीं है। ये आपके सैलरी चैप्टर का हुआ। उसके बाद दोस्तों 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन, याद आ रहा होगा, अरे हाँ सर, पहले 5 साल में 100% छूट होती थी, अगले 5 साल में 50%, उसके अगले 5 साल में 50%, प्रोवाइडेड द प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। करेक्ट बेटा, अगर आप न्यू रिजाइम मतलब द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं अंडर सेक्शन 115 बीएसई, तो सेक्शन 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन की छूट नहीं मिलेगी। सेक्शन 1032 छोटे बच्चे की इनकम जब माता पिता जिसकी इनकम हायर होती थी उसके में जोड़ी जाती थी तो मम्मी पापा को 1500 रुपए की छूट मिलती थी, 1500 की छूट मिलती थी, 115 बीएसई में कैंसिल हो गई, वो छूट नहीं मिलेगी। सेक्शन 24B इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आप अपने घर के लिए लोन लेते हैं तो याद आ रहा होगा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जब आप नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं 30% की, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आप 115 बीएसई फॉलो कर रहे हैं विच इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, but where the property is let out, where the property is let out, then there is no restriction like that. अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे आप ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हो, चाहे आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हो। उसके बाद सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन शैल आल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड टू 40%। सेक्शन 35AD 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस होते थे, मैं उसमें से कुछ याद दिला देता हूं आपको। होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी, हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, याद आ रहे होंगे। ऐसे 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस थे जहां पर आपको 100% की डिडक्शन मिलती थी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। यहां पर इफ यू आर फॉलोइंग द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम इट विल नॉट बी अलाउड, कोई 100% की छूट नहीं मिलेगी। साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, इनसे जुड़ी हुई डिडक्शन सेक्शन 35 में मिलती थी, 115 बीएसई फॉलो करेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम तो नहीं मिलेगी।
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 57 सबसेक्शन 2A, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन। अरे हाँ सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, करेक्ट। फैमिली पेंशन में डिडक्शन मिलती थी 15,000 रुपीज और 33.33%, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो लोअर होता था उसकी डिडक्शन मिलती थी। अब सरकार ने ये एक्सटेंड कर दिए, मतलब राठी जी, लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की सैलरी में पहले नहीं मिलती थी, अब मिलती है ना अंडर 115 बीएससी। लाइकवाइज वैसे ही दोस्तों फैमिली पेंशन की डिडक्शन पहले नहीं मिलती थी, नाउ इट इज बीइंग अलाउड अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर 115 बीएससी। अब अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्वेश्चन आता है और वो आपसे कहते हैं 115 बीएससी में बताओ क्या फैमिली पेंशन में डिडक्शन मिलेगी, जी हाँ बिल्कुल मिलेगी, ऑफ द सेम अमाउंट 15,000 और 33.33%, विच एवर इज लोअर। Now coming on to a very important point guys, which is deduction under section 80C से 80U। अब 80C से 80U चैप्टर 6A में बहुत सारी डिडक्शन होती थी, 80C, 80CCC, 80CCD, 80E, 80D, 80DD, 80U, 80DDB, 80G, 80JJA, 80JJAA, 80QQB, 80RRB, 80GGB, 80GGC, बहुत सारे सेक्शंस होते थे। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे कि सारे सेक्शंस आर नॉट अलाउड, 80 वाले सीरीज वाले सारे सेक्शंस अलाउड नहीं है अंडर द न्यू रिजाइम 115 बीएसी, लेकिन 3 सेक्शंस अलाउड है, 3 सेक्शंस अलाउड है। कौन कौन सा दोस्तों, सेक्शन 80CCD2, 80CCD2 में क्या होता था, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। नया एक सेक्शन आया सेक्शन 80CCH, उसके सबसेक्शन 2। अब 80CCH सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, यस दिस इज द न्यू सेक्शन एज पर द फाइनेंस एक्ट 2023, और वो है सरकार ने एक स्कीम निकाली थी विच इज नोन एज अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम जिसमें हमारे देश के नौजवान अपने आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए कंट्रीब्यूट करेगी इन द अग्निपथ स्कीम, उसकी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80CCH2। तो जैसा 80CCD2 था ना जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था, यहां पर कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है गाइस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द अग्निवीर, तो उनको अग्निवीर को डिडक्शन मिलेगी। एंड द थर्ड सेक्शन इज 80JJAA। 80JJAA कौन सा होता था, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन। तो अंडर सेक्शन 115 बीएससी विच इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, आपको 3 ही डिडक्शंस अलाउड हैं इन द सीरीज ऑफ सेक्शन 80 विच इज 80CCD2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, 80CCH2 central government's contribution to Agnipath scheme for Agniveers, and 80JJAA employment of new workmen। एक और जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस नॉर्मली इंटरहेड क्या अलाउड होता है, अप टू 2 लाख रुपीज इंटरहेड अलाउड होता है, अप टू 2 लाख रुपीज। लेकिन अगर आप 115 बीएससी फॉलो कर रहे हैं देन यू विल बी प्रोहिबिटेड टू गो इंटरहेड, आपको इंटरहेड अलाउड नहीं किया जाएगा। तो these were all the deductions and exemptions which are not allowed under 115 BAC। And now coming on to the third segment, the last segment, the time limit for exercise of 115 BAC। देखिएगा ये क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्या आप जब मन चाहे डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से ओल्ड रिजाइम, ओल्ड रिजाइम से डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, क्या आप ऐसे स्वैप कर सकते हैं, क्या आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि अगर आपकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है, मतलब इफ यू डू नॉट हैव इवन अ सिंगल पेनी इनकम or income under the head PGBP, तो yes you can do that,
कभी आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, कभी आप ओल्ड रिजाइम, कभी आप ओल्ड रिजाइम, कभी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द assessee can keep on shifting like a monkey, इधर से उधर कूद सकता है, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द assessee. However guys, if you are having income under the head PGBP, अगर बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है तो आपको पहले तो यह माना जा रहा है आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करेंगे, 115 बीएससी फॉलो करेंगे, तभी इसका नाम डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम दिया गया. सरकार ने कहा कि आप एक बार एग्जिट कर सकते हो और एक बार री एंट्री कर सकते हो इनटू द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. इसका मतलब यह है कि अगर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 यू डिसाइडेड कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो नहीं करोगे और आप ओल्ड रिजाइम में जाना चाहते हो, सरकार ने कहा चले जाओ. आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम थी, आप ओल्ड रिजाइम में चले गए. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपने ओल्ड रिजाइम फॉलो किया 2024-25 में, ओल्ड रिजाइम फॉलो किया 2024-25 असेसमेंट ईयर में. आप चाहो तो इसे कंटिन्यूअसली ओल्ड रिजाइम फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो इसे कंटिन्यूअसली ओल्ड रिजाइम फॉलो कर सकते हो अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल. अब आपने लगा कि इन द ईयर 2027-28 आई एम टेकिंग एनी ईयर फॉर दैट सेक, इन द ईयर 2027-28 कि नहीं 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 अब ओल्ड रिजाइम बेनिफिशियल नहीं है, आई विश टू फॉलो द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, आई विश टू फॉलो 115 बीएससी. क्या आप वापस आ सकते हो? आ सकते हो. वन टाइम एग्जिट, आपने एग्जिट करा था असेसमेंट ईयर 24-25 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, आप वापस आ रहे हो इन द ईयर 27-28, यू कैन कम बैक. लेकिन एक बार री एंट्री हो गई फिर घर में ताला डल जाएगा, फिर 115 बीएससी में ताला डल जाएगा. एक बार एग्जिट करके एक बार एंट्री कर सकते हो, आप चाहे कंटिन्यूअसली कितना भी ओल्ड रिजाइम फॉलो कर लो, लेकिन एक बार री एंट्री हो गई, एक बार डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में वापस आ गए, फिर आपको ओल्ड रिजाइम अलाउ नहीं किया जाएगा एज लॉन्ग एज आप बिजनेस प्रोफेशन में हैं. लेट्स से इन द ईयर 2030-31 आपने अपना धंधा बंद कर दिया, भाई आपने बिजनेस बंद कर दिया, नहीं चल रहा था, आपका कोई बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं थी. लेट्स से फ्रॉम द ईयर 2031-32, तो क्या सर 31-32 बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, कैन वी स्वैप? यस, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन बंद हो गया था तो यू कैन ऑलवेज स्वैप. अच्छा सर अब इन द ईयर 2036-37 हमने बिजनेस फिर से चालू किया, जैसे ही बिजनेस चालू करोगे वापस 115 बीएससी में आना ही पड़ेगा. Alright guys, this was the first podcast session. I hope you guys enjoyed every moment. आप लोगों को मजा आना चाहिए guys. Every moment of the session of this audio revision. जो भी आप लोगों को जैसा भी फीडबैक देना हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए. और अगर आपको मेरे से पढ़नी है फुल टैक्स क्लासेस तो डाउनलोड माय ऐप श्रेय राठी क्लासेस फ्रॉम द प्ले स्टोर. और जो iOS यूजर्स है, मतलब जिनके पास आईफोन है, वो डाउनलोड करें माई इंस्टीट्यूट ऐप. और वहां पर एक कोड पूछेगा तो कोड में डालिए SRCL, तो इट विल रूट यू टू श्रेय राठी क्लासेस ऐप. ऑलराइट, तो iOS यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है और जाइए दोस्तों यूज करिए कोड SRCL. और जो नॉर्मल एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो जाके डायरेक्ट अपने प्ले स्टोर पर श्रेय राठी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. आप लोग मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर एनी queries regarding books, regarding lectures, regarding fast track batches, anything on 96543-67888 and I will be there to help you out. All right guys, so stay tuned for the second session of this audio revision. Please make sure आप लोगों का बस एक काम है कि कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि आप लोगों को पहला सेशन कैसा लगा and the improvement points also so that I can incorporate those improvement points in the next session. हम कुछ सेशंस इनकम टैक्स के करेंगे, कुछ सेशंस जीएसटी के करेंगे, लेकिन ये मेरा वादा है कि हफ्ते में मिनिमम 5 ऑडियो सेशंस आपके पास आएंगे. Wishing you guys all the best. See you in the second audio session. Bye bye and take care.